अब नेक्स्ट टॉपिक, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन ए नंबर ऑफ वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बहुत तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमें बेनिफिट्स देते हैं। देयर यूज़ कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इसके यूज़ को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला, कॉमर्शियल पर्पज़ पर कहाँ यूज़ होते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ पे कहाँ यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पज़ और इन्वायरमेंटल। इन सब के लिए ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, यूज़ किए जाते हैं। इनके बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ किसका यूज़ कितना होता है। अब है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूज़ क्या है इसका? कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। मेकिंग कर्ड एंड चीज़, दही बनाने का काम, चीज़ बनाने का काम बड़े स्तर पर इस जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसकी हेल्प से होता है। कर्ड इज़ मेड एट होम, घर पे कर्ड बनती है। स्पून फुल ऑफ कर्ड, हम उसमें दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा करके फिर उसमें एक स्पून फुल, 1 चम्मच दही डालते हैं। वो आप समझिए कि 1 स्पून कर्ड डाला और वो इतनी जल्दी मल्टीपल होता है और उसने पूरे मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया ओवरनाइट में, एक ही रात में। दिस हैपन बिकॉज ऑफ प्रोटीन कोल्ड कैशिन प्रेजेंट इन मिल्क में होती है, जैसे कोगुलेट्स कहते हैं, टू फॉर्म कर्ड, उससे कर्ड बनता है। फॉर कैशिन टू कोगुलेट द मिल्क हैज़ टू बी मेड एसिडिक। जब कैशिन टू कोगुलेट होती है तो मिल्क जो एसिडिक हो जाती है। बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। प्रेजेंट इन द स्पूनफुल, 1 स्पून कर्ड हमने जो डाली थी उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे। हमने वो बैक्टीरिया दूध में डाले। वो बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से रिएक्शन अपना डेवलपमेंट होता है उनका कि ओवरनाइट, एक ही रात में पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट द लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते शुगर प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड बना देते हैं। यानी कन्वर्ट द लैक्टोज, जो शुगर है मिल्क में, जो मीठा दूध होता है, मीठापन होता है, उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो दही खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड। दिस क्रिएट द एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी उसका एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, नीडेड फॉर कैशिन कोगुलेशन के लिए आवश्यक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड, जो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है या अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है बाय एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन हो गई यहाँ से कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एसिड और अल्कोहल, शुगर को एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। कर्ड कैसे तैयार करते हैं? जनरली आप जानते हैं कि हमने एक गिलास लिया, मिल्क लिया, थोड़ा गर्म किया, ठंडा हुए, उसके बाद उसमें 1 चम्मच स्पून कर्ड मिल्क ऐड किया और एंड लीड ढक के उसे रख दिया। और हमने ओवरनाइट, एक रात बाद देखा कि सुबह अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर पर रखा गया तो वो सुबह तक पूरे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने जो डाले हैं 1 स्पून लेकर दही से, वो उसको पूरी नाइट में उसको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप डेली देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड पनीर ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैक्टीरिया। चाहे चीज़ बनाने में चाहे पनीर बनाने में बैक्टीरिया का ही रोल है। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपके बैक्टीरिया हैं। कर्ड एंड चीज़ मैन्युफैक्चर ऑल्सो एड ए सब्सटेंस कॉल्ड रेनेंट, यानी कि कर्ड और चीज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं बनाने के लिए, वे इसमें रेनेंट यूज़ करते हैं, इस जो कि ऑप्टेन फ्रॉम स्टमक ऑफ यंग कैटल के स्टमक में होता है, टू मिल्क टू मेक द प्रोसेस फास्टर, इस प्रोसेस को फास्टर करने के लिए। यानी जल्दी दही को जल्दी हमें मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े स्तर पर जल्दी चीज़ बनाना है या पनीर बनाना है तो हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एडिशन ऑफ रीनेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच मेक द मिल्क मोर एसिडिक, उससे और खट्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज, यानी प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे बियर है, वाइन है, ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से होते हैं। जैसे शुगर केन का जूस होता है, गन्ने का जूस होता है,
वारले का जूस होता है, ग्रेप्स का जूस होता है, इसमें जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, माइक्रोस्कोपिक और फंगल जो प्रोसेस होती है, ईस्टिंग ईस्ट कहते हैं उसे, इस प्रोसेस से आपके शुगर केन के जूस से अल्कोहल या बियर बनाई जाती हैं। इस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है, और अल्कोहल और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऐसे मेकिंग ब्रेड है, जो ब्रेड बनाई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, आटे का आटा लिया, उसको पानी मिक्स कर बना लिया, डफ बना लिया, उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स किया, कुछ शुगर मिक्स की, कुछ ईस्ट सेल मिक्स किए, और वाटर मिक्स करके उसको एक डफ बना लिया, बड़ी से लोई बना ली। ईस्ट कन्वर्ट शुगर, ईस्ट है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। एज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोड्यूस, में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। डफ राइज इन्वॉल्व, रफ का जो डफ होता है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई इसके अंदर। दिस मेक द ब्रेड पोरस, उसकी वजह से ब्रेड पोरस हो जाती है, स्पंजी बन जाती है। बेकिंग द एक्सपेंडेड डफ को हम 180 डिग्री सेल्स पे गर्म करते हैं, जिससे सारे जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उसमें मर जाते हैं। किल्स द ईस्ट, मर जाता है, स्टॉप फर्मेंटेशन, होना बंद हो जाता है। द एल्कोहल एवोपरेट होता है ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस में, एल्कोहल एवोपरेट हो जाता है। इस तरह से ब्रेड बनती है। अब इसमें टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई ईस्ट सेल से शुगर का फर्मेंटेशन दिखा रखा है। इसमें हमने शुगर 2 टेबल स्पून हमने शुगर ली, वार्म वाटर लिया, वैल्यून लिया, एम्प्टी प्लास्टिक सी ये ली वाटर, और एक्टिव ईस्ट सेल लिए। स्ट्रेच द वॉल्यूम को स्ट्रेच करके बाई ब्लोइंग इट अप एंड डिफ्लेटिंग इट फ्यू टाइम, कीप ए साइड, रखा हमने ये लाइम वाटर टर्न मिल्की दिखा रखा है इसमें। लाइम वाटर को मिल्की, क्योंकि जो लाइम वाटर होता है उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस पर मिक्स करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। तो ऐड शुगर एंड ईस्ट सेल्स टू द कप ऑफ ए वार्म वाटर में मिक्स कर दीजिए शुगर और ईस्ट, और पूरी तरह से मिक्स कर दो, मिला दो। पावर द मिक्सचर इन द बॉटल, बॉटल में मिक्सचर को डाल दो। अटैच द वैल्यून, उसमें वैल्यून अटैच कर दो, माउथ पर बांध दो उसे अच्छी तरह से, कुछ देर के लिए छोड़ दो उसे, अनडिस्टर्ब छोड़ दो। फिर हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बॉटल इंक्रीजिंग, गैस फिल हो रही है इनसाइड वैल्यून, और धीरे धीरे गैस रिलीज हो रही है, वो गैस वैल्यून में भरना शुरू हो गई है ना। फिर इसको यहाँ से हटा के अगर हम इसमें, क्योंकि इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हमें चेक करना है कौन सी गैस निकल रही है, तो हम इस पर ला के लाइम वाटर में से पास कराएंगे, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो इससे प्रूव हो गया कि इसमें से जो गैस रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इस तरह से नेक्स्ट है मेकी विनेगार, इसी से बनता है माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से। कॉफ़ी है, टोबैको है। बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ विनेगार बनाने में, जैसे एसिटिक एसिड कहते हैं, सिरका, जो आज पहले ट्रेडिशनल स्टमक में पेन वगैरह होता था उसके लिए एक इनो का काम करता था। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ टी बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, टबैको बनाने में भी ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी मदद करते हैं। मेक इन टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट बनता है इसमें बनाने में माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। सेल ऑफ डायटम, जैसे एक एल्गी होती है उससे टूथपेस्ट बनाया जाता है ग्रिटी टेक्सचर देने के लिए, दैट हेल्प इन क्लीनिंग टी, जो हमारे दांतों को साफ करता है। एंड ज़ैंथन गम ऑप्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया जैंथोमोनस, है ना, कैम्पस्ट्राइस, इससे बनता है, यूज टू इन मेकिंग टूथपेस्ट बनाने के काम ये आता है। यहाँ पर आपके इसके कॉमर्शियल यूज़ क्या थे माइक्रोऑर्गेनिज्म के, वो कॉमर्शियल यूज़ यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं।